ओम शांति। आत्मिक स्मृति में बैठेंगे। मैं आत्मा इस शरीर की झोली में, इस शरीर के वस्त्र में, अंदर पॉकेट में बैठी हूँ और बाबा की गुप्त रूप से रूहानी स्टूडेंट बन रही हूँ। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है, एक सिर्फ बाप से प्यार करना। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। इसी शरीर में बैठ के भगवान मिला है ना, तो इस शरीर को शुक्रिया करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, दर्द हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, इसी शरीर से सेवा करनी पड़ रही हो, लेकिन इस शरीर को बहुत बहुत शुक्रिया देना है। इस शरीर में ही भगवान मिला, वाह इस शरीर का वाह। तो जितना हम शुक्रिया करेंगे ना, ये शरीर हमारा उतना साथ देगा। कितना उलाहना कसेंगे, दुखी होंगे, ओह मेरा शरीर, हाय ये दर्द, उतना ये शरीर और गिरेगा, क्योंकि वो बढ़ेगा। इसलिए बाबा बार बार रीजन देते हैं कि अपने शरीर को भी भले से मुंह नहीं रखो, लेकिन उसको भी बहुत बहुत शुक्रिया करो, उससे तंग नहीं हो। कि कितना तंग करता है, कितनी बीमारी है ना। ना ही अपने बच्चों से भी तंग होना है। कई कई हम बोलते हैं बाप रे कितना तंग करता है, ऐसे नहीं करना। तो क्योंकि ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल, आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करते करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी ना। उनकी याद में रहेंगे, उनसे योग करेंगे, सेवा करेंगे, तो उसके एवज में बाबा बहुत सारी स्वास्थ्य दे देगा। पर ये वर्ड तो किसी के लिए भी यूज नहीं करना है। तंग, ना कपड़ा तंग है, शरीर तंग कर रहा है, ये आत्मा तंग करती है। तंग वर्ड नहीं यूज करना, उसका तंग और बढ़ता जाए। आत्मा कितनी सहयोगी है, शरीर कितना सहयोगी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर दूर देश के पैसेंजर हो। हम आत्माएं है ना, हम लोग दूर देश के निवासी है ना, दूर देश से आए हैं। एक सेकेंड। अब दूर देश जाना है, अभी वहीं वापस जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि अब आके हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ ना। हमको भी साथ ले हम रह गए अकेले, किस काम की ये दुनिया, जो जिंदगी से खेले रे। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि शरीर के साथ हो ना। रूह ही ट्रैवल करेगी, शरीर तो
यहाँ ही छोड़ कर जाएंगे, कभी तो हम लेके नहीं जाएंगे। अपनी रूहानी दुनिया में रूह ही जाएगी। रूह कहाँ जाएगी अपनी रूहानी दुनिया में? यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है, जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए। ये बहुत बड़ा मांडवा है अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजा के फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। ये तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि ये तो गायन है अंतमति सो गति। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। साढ़े 5,000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। ये तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है, उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह से है। इतने लकी है ना, तुम्हारे दिल में यह है कि हमको पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना। जैसे सत्य में देवता है, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। पुनर्जन्म में आना पड़ेगा। अगर शरीर छूट गया तो शरीर का ख्याल भी रखना है। उसको योग बल देना है, उसके अंदर बल चाहिए। जैसे अगर आत्मा बहुत कमजोर गर्भ में आती है तो कमजोर शरीर लेकर पैदा होती है। शरीर को बल आत्मा से मिलता है। शरीर का बैटरी आत्मा है। अगर आत्मा में बल भरें, भले हम कितना भी खा रहे हो पी रहे हो, सब कहता है अरे ये इतना खा पी रहा है फिर भी इसका शरीर क्यों नहीं बढ़ रहा है। इतना खाता पीता है, इतना एकदम मस्त रहता है, फिर भी इतना बीमारी से ग्रस्त है। क्योंकि बीमारी खाने पीने और शरीर खाने पीने से नहीं बढ़ता। शरीर को खाना तो चाहिए नहीं, शरीर तो और बीमार होता है खाने से। क्योंकि उसका एनर्जी खर्चा होता है शरीर का खाना को पचाने। मशीन चलता है अंदर, चलते रहता है, उसको और दूसरा काम करने का मौका नहीं मिलता है कि हाँ हम रिकवर कर पाए। रात को 9 बजे ठूस कर खाकर सोते हैं, रात भर बेचारा पेट काम करता रहता है, और सो गए हैं तो अच्छे से काम कर भी नहीं सकता। और उस वक्त जो काम होना चाहिए था शरीर के रिकवरी का, वो नहीं होता। इसलिए सुबह उठने के साथ ही हम क्या होते हैं, एकदम थके हारे मांदे। जैसे कहा गया सारा एनर्जी रात भर में और ही खत्म हो गया क्या? वो खत्म तो हुआ ही। बेचारा पेट सूर्यास्त के बाद काम नहीं करता है। ये शरीर की संरचना प्रकृति से बना है, प्रकृति के तालमेल से ही काम करेगा। किसी का भी स्वास्थ्य, रात भर जगने वाले का स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रह सकता। उसको बीमारी पे बीमारी घिरते जाएगा। या लेट सोने वाले का 10 बजे बिल्कुल सो जाना चाहिए। 10 से 2 नहीं सोएगा, पूरे दिन भी सोएगा, उसका थकान नहीं मिटेगा। पूरे दिन भी सोएगा तो भी नहीं, क्योंकि प्रकृति से तालमेल खाकर ही प्रकृति ठीक रहेगी। शरीर क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति को अगर ठीक करना है तो हमको प्रकृति के तालमेल में चलना है। जो प्रकृति दी है वो डायरेक्ट खाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। जैसे अकुरा हुआ खाना, ये सब स्वास्थ्य बढ़ाएगा। शुभ भाव, प्रकृति क्या? शुभ भावना शुभ कामना से प्रकृति सुंदर बनती है। अंदर में बहुत खुशी हो, नहीं तो खुशी जाने से बाहर की प्रकृति भी खराब हो गई, अंदर की प्रकृति खराब। तो हमारे सारे ये जो बाहर अंदर है सब हमारा ही चलाया हुआ है। अब इसको समेटना है।
तो अपनी दिनचर्या को पहले सुधारना है। दिनचर्या कुछ भी हो जाए, हमारी सुधर गई तो दूसरे की सुधर ही जाएगी। अभी ऑफिस या दुकान इतने बजे बंद हो जाएगा तो उससे पहले आदमी दौड़े दौड़े जाता है ना। कुछ दिन लोग कड़वी बातें सुनाएंगे, गलत बोलेंगे, ठीक है, इतना बजे दुकान बंद हो जाएगा, आना है आओ, नहीं आना मत आओ। क्योंकि हमारा कर्म सुधरेगा तभी उनका सुधरेगा। उसके लिए परीक्षा आएगी, माया स्टॉप करेगी। तो हमको अपना जा करके 10 से 2 सो जाना चाहिए। और शुभ भावना शुभ कामना रखकर किसी से नफरत नहीं, कि बाबा इसको ये बुद्धि दो कि ये भी 10 से 2 सो जाए। फिर फ्रेश होके उठेंगे। और खाना जितना सात्विक खाएंगे उतना हेल्थ। आज भी अगर हम लहसुन प्याज खा रहे हैं तो बाबा मदद करेगा क्या स्वास्थ्य बढ़ाने में? हम तो, हम कहे कि घर वालों के लिए खा रहे हैं, घर वालों के लिए भी खाएंगे तो अर्थी पे तो हमको अकेले ही जाना है ना, घर वाले थोड़ी आएंगे। तो हमारा विकर्म अगर है तो घर वाले अपोजिशन पैदा करेंगे। अगर उनके साथ हमारा कोई विकर्म नहीं है तो वो भी साथ साथ चलेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। हमारा कोई भी कर्म हो, अगर हमारा विकर्म नहीं है, अगर पहले का हमारा उनके साथ कोई खाता नहीं है तो वो साथ साथ चलेंगे। अगर खाता है तो चुकतू करना पड़ेगा, किसी भी हाल में करे। तो अच्छा है कि एटलीस्ट आज के बाद अब कोई विकर्म नहीं बना है। लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सारा एक ही कैटेगरी का है। तामसिक भोजन, हम एक तामसिक भोजन नहीं खा रहे हैं लेकिन दूसरा खा रहे हैं घर वालों की खुशी के लिए। तो दूसरा कोई बहुत कोई दुनिया में है जिनकी हम पूर्वज आत्मा है, वो नॉनवेज भी खा रहे हैं घर वालों की खुशी के लिए। कहेंगे कैसे छोड़ें, घर वाले तो बहुत खाते हैं, हम कैसे छोड़ें, हम तो बनाना खाएंगे नहीं तो भी बनाएंगे। हम ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया कैसे बदलेगी? तो वो होना है, अपना शरीर स्वस्थ रखना है। तो सारा तामसिक, तामसिक विचार, तामसिक संबंध, तामसिक खाना, और पवित्र बनना है। नहीं पवित्र बनेंगे तो घर नहीं जा सकेंगे। देवताएं कभी पवित्र नहीं बन सकते जब तक कि वो खान पान, अपनी मानसिक स्थिति और अपना संबंध पवित्र नहीं रखते हैं। बाप को याद करें करते रहेंगे तभी उस योग बल से पापों का बोझ उतरेगा। नहीं तो बहुत सजा खानी, सजा कैसे मिलेगी? चारों तरफ से शरीर में बीमारी, वो भी तो सजा ही ना है। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। जिसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। ये बेहद का बाप फिर कहते हैं ना, ये तो बेहद का बाप, ये यहाँ पे बेकायदा सबसे प्यार रखते हैं तो लौकिक माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता। कई लोग लाठी चलाते हैं, कई लोग आज के यहाँ मजबूरी में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ बेहद का बाप कह रहा है देहधारी किसी से प्यार नहीं रखना। ये बेहद का बाप फिर कहते हैं तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में, वहां विकारी पतित कोई होता नहीं, इसलिए विकारी दृष्टि किसी की तरफ नहीं रखनी। बाबा ये भी लॉ नहीं करता कि पति है तो पति को पति देखो, नहीं, आत्मा भाई देखो। पति पति नहीं, पीछे का सारा भूलना है, क्या हुआ क्या किया सब भाई की दृष्टि। वो मेरा आत्मा भाई है। जब तक दृष्टि नहीं बदलेंगे हम पावन नहीं बन सकते। एक एक क्षण विकर्म हो रहा है। तो एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं हमारा दिव्य जन्म और अलौकिक जन्म है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भल धन संस्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने, वो जो आते हैं
वो भी धर्म संस्थापन करने आते हैं, लेकिन पतित शरीर में आते हैं। बाबा भी पतित शरीर में आते हैं, लेकिन बाबा सबको वापस ले जाने आते हैं। वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पार्ट बजाने, हम तो सबको ले जाते। फिर उसके बाद वो लोग पुनर्जन्म में आए, वापस नहीं जा सकते, बाबा आकर सबको वापस ले जाते हैं। फिर बतलाते हैं तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया में, दुनिया सत्युग में बगुला कोई भी नहीं होता है। बाप तो आते ही बगुलों के बीच में, फिर तुमको हंस बनाते हैं। तो वो हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सत्युग में तुमको यह रतन नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम यह ज्ञान रतन चुगकर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते, देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ा है, मोती चुगाते हो। तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का, तभी हमारे कदम जहाँ पड़ते हैं वह क्या होता है, उन्नति होती है। तब इसलिए कहते हैं ना, पद्मा पदम, विष्णु को क्या कहते हैं, पदम कमल। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पदम हो सके, वह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य यह तो समझते हैं ना स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा वह पता नहीं। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब है अंधियारे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने यह पता ही नहीं। 5,000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पाठ बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, अपने धर्म संस्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी ही पतित पावन कहेंगे। गुरु, वह जो सदगति करे वह तो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सदगति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर। फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सतगुरु अकाल, बड़ी जोर से धुन लगाते हैं सतगुरु अकाल मूर्त, कहते हैं मूर्त ही नहीं तो वह सतगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे। और सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीर रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना, हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है। यह बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े। ये चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप ही बाप समझाते रहते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आप ही सुनाना, आप ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद ये सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना से समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वो सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो। वो रात में है, तुम दिन में जाते हो अर्थात स्वर्ग में। गीता में अक्षर लिखा हुआ है, मन मना भव। ये अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाला समझ सकते, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं समझे। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। फिर हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है ना, यह वही सहज राजयोग है।
मनुष्य कितनी अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। रामानुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी आ सकते हैं, बात तो सही है। कितना भी समझाओ तो समझते नहीं है। सीरियसनेस नहीं है कि अभी, अब नहीं तो कब। तो तभी रामानुसार उन्हों को भी जब तकदीर खुले तभी आ सके ना तुम्हारे पास, है ना। तो अभी तक वो ज्ञान लेने भी नहीं आते, या ज्ञान लेकर के भी अंधकार में है। तो तुम्हारी जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती है। बाप ने समझाया, ये तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम भी समझते हो। बाप ठीक कहते हैं ना, कितना सुंदर हमारा राज्य, सब कुछ कितना सुंदर, हर संबंध हर कुछ। इसको पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना, नहीं तो साधारण प्रजा में आएंगे सजा खा करके। तो क्यों हम पुरुषार्थ नहीं करें राजाई पद की, जब सब कुछ हमको सहूलियत है। और जब बाबा इतना मदद कर रहा है तो राजाई पद को ही क्यों नहीं पाए। क्या काम देगा यहाँ का कुछ भी हमको। कहते हैं ना, पढ़ाई करो कुछ काम नहीं देगा। लौकिक में भी कहते हैं ना, पढ़ाई करो और कुछ काम नहीं देगा। तो ऐसे ही भगवान कर रहा है, कह रहा है पढ़ाई करो, बाकी कुछ भी काम नहीं देगा। पढ़ाई करो, योग करो। तो तुम भी समझते हो, बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में भी, वहां भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए, वहां के सुख का तो कोई को पता ही नहीं। भल देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता है। अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो। लौकिक बाप कभी ऐसे याद करने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या। या बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, यानी अपने परम धाम, स्वीट साइलेंस होम। कितना प्यारा है। महसूस करते हैं बैठ करके अपने घर को, हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ है, कैसा है। फिर आना है पारधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी जो नई नई आत्मा आएगी ना, उसको बहुत मतलब अ, हाव भाव होगा बहुत, मतलब उसका नाम वाम फेम वगैरह होगा। तो अभी भी देखो, कोई कोई कितना नवाचार होता है, मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं, तो वह प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं तो वह प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुराने पर प्रभाव होता है। टाल टालियां निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता है कि इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। अभी भी अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए। इसलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं लेकिन भगवान खिवैया है ना। हम्म, बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं, और सत्संग में तो ढेर जाते हैं परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात नहीं होती। और सत्संग करने में इतनी इतनी परेशानी आती थी क्या। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते परंतु फिर भी स्थापना तो होनी। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है। वहां दुख की छीछी बातें कोई होती नहीं, इसलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं परंतु समझते नहीं। कहते हैं फलाना स्वर्ग है, ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वह है मुक्ति धाम, या फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो ये मुक्ति धाम आत्माओं का घर है, जिसे यहाँ घर होते हैं। भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसा बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं, तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं। बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, पहले कितना सच्चा सच्चा जेवर था हमारा। अब तो सारा इमिटेशन ज्वेलरी। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं। अब तो वो भी नहीं रहा, सच्चा है ही नहीं किसी के पास। तो वहां तो सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होता भी छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। वहां तो स्वर्ग है ही स्वर्ग, तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया, अखिचार अथाह धनता। अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो गई है।
अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे। तुमको भी टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तुम बहुत उच्च पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह उच्च पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही। बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले, फिर भल विलायत में जाए। वह कहाँ भी जाए, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है, बाप आए हैं। सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, तो बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहां तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी यह बात बहुत सहज लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है। शरीर तो जड़ है, पार्टधारी आत्मा बनती है। खूबी वाली चीज आत्मा है। वह बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर वाले करते हैं। वो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वो उच्च पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम भी काटे थे, अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी है, अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। यानी हर की विशेषता देखनी है, उसकी बुराई को छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना। हर कदम में पद्मों की कमाई कैसे जमा होगी, भगवान की याद है जो, कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ये सब बाबा से कंबाइंड करता है हमको। जब उनसे कंबाइंड है, करण करावनहार करा रहा है, तो हर कदम में कदम जमा होगा। नहीं तो वो सांस, वो संकल्प, वो समय व्यर्थ जा रहा है और ही विकर्ण बना रहा है। तो उच्च पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी, कमल फूल समान पवित्र है। आप समान बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। वरदान है तेरे को। देखे मीठे बाप दादा का वरदानी हस्त अपने ऊपर। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावनाएं मर्ज करने वाले मर्सीफुल भवा। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावनाएं मर्ज करने वाले मर्सीफुल भवा। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है, तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल को का धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो, तो यह दुख की दुनिया ही संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। तो कहना है व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। तोड़ने नहीं लग जाना है किसी समस्या को। व्यर्थ संकल्प की हथौड़ी से ओ ये वो, ये क्यों वो क्यों। इच्छा मात्रा में विद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। पाना था जो पा लिया, अब क्या, अब और क्या पाना है। तो आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता। दाता अर्थात संपन्न। ऐसी संपन्न आत्मा सदा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहती। उन्हें न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होती। जिसे लेने की इच्छा हो, वे सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं। प्राप्ति संपन्न ही औरों को प्राप्ति करा सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।